दोस्तों आज की इस वीडियो में सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 का डिटेल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न देखने वाले हैं। और गैस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या सीटेट का सिलेबस में क्या कोई बदलाव हुआ है या सेम वही है, ठीक ना। तो सबसे पहले दोस्तों हम फीस देख लेते हैं कि अगर आप दोस्तों सीटेट का पेपर 1 एग्जाम देना चाहते हो और आप जनरल और ओबीसी से हो तो आपको 1,000 रुपये लगेंगे। मतलब कि चाहे तो आप पेपर 2 दीजिए या पेपर 1, इनमें से कोई एक पेपर के लिए आपको 1,000 रुपीज फीस पे करना होगा जब आप सीटेट का फॉर्म भरेंगे उस टाइम पे। और अगर आप दोनों पेपर के लिए अपीयर होना चाहते हो, फॉर्म भरते हो, तो आपको 1,200 रुपये लगेंगे। बाकी SC ST PH के लिए यहाँ पर एक पेपर के लिए 500 दोनों में से, और अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हो तो 600 रुपये लगेगा। ओके गाइस, अब हम एग्जाम पैटर्न देखते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल वाला सिलेबस बताऊंगा और मैं आपको बुक भी बता दूंगा जिस बुक से आप प्रिपरेशन करके आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। तो देखो गाइस, सीटेट का पेपर 1 जो है ना, ये 1st to 5th प्राइमरी टीचर बनने के लिए होता है, और सीटेट का पेपर 2 जो है ये क्लास 6 to 8 अपर प्राइमरी क्लासेस के टीचर बनने के लिए होता है। ओके गाइस, अब सीटेट का पेपर 1 का जो एग्जाम पैटर्न है ना, वो कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें टोटल दोस्तों 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आपको 150 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और अगर आप दोस्तों जनरल कैटेगरी से हो तो इसमें बस आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा, मतलब बस इसमें आपको पास होना है, ठीक है। इसका नंबर कोई मैटर नहीं करता, पास होना मैटर करता है, ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सीटेट क्लियर नहीं करते हो तो आप आने वाली जो टीचर की वैकेंसी है उसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए BPSC टीचर का फॉर्म आया, केंद्रीय विद्यालय का आया, यूपी में टीचर बनने के लिए सुपर टेट का फॉर्म आया, रीट का आया, तो उसके लिए एलिजिबल आप सीटेट का पेपर एग्जाम क्लियर करने के बाद ही हो पाओगे। KVS का आया केंद्रीय विद्यालय में, तो जनरल से हो तो 90 लाना होगा, और अगर आप OBC SC ST PH कैटेगरी से हो तो आपको 83 लाना होगा 150 में से पास होने के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों क्या कहा गया, 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है जो रिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाइंग मार्क्स में। अब मैं आपको 6 to 8 के लिए सीटेट पेपर 2 का एग्जाम पैटर्न बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको डिटेल वाला सिलेबस बताऊंगा जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पर 6 to 8 के लिए क्या है ना, पेपर 2 आपको पास करना होगा। और अगर आप DLED कर चुके हो या DLED कर रहे हो तो आप सीटेट का पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल हो, क्योंकि आप 6 to 8 के भी टीचर बन सकते हो। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या है ना, 6 to 8 के लिए टीचर बनने के लिए आपको पता है दोस्तों, आपका DLED सेकेंड ईयर में आपको उसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है, ऑप्ट करना होता है जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन करने वाले हैं या किए हो, और उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको सीटेट का पेपर 2 एग्जाम यहाँ पर देना होता है। क्योंकि 6 to 8 में आप मैथ साइंस के टीचर बनते हो, SST के टीचर बनते हो। तो इसमें क्या है ना कि अगर आपने ग्रेजुएशन जो है ना आर्ट साइड से किया है तो ऐसे में आपको SST सब्जेक्ट ऑप्ट करना होगा, सिलेक्ट करना होगा सीटेट पेपर 2 में। अगर आप साइंस साइड से किए हो दोस्तों ग्रेजुएशन तो आपको मैथ और साइंस ऑप्ट करना होगा, सिलेक्ट करना होगा सीटेट का पेपर 2 जब आप फॉर्म भरोगे, और उसी सब्जेक्ट के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि DLED सेकेंड ईयर में भी आपको अपने ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लेना होता है, क्योंकि DLED सेकेंड ईयर में 6 to 8 के टीचर बनने के लिए आपको पढ़ाई करवाई जाती है, और DLED फर्स्ट ईयर में प्राइमरी टीचर बनने के लिए, तो DLED फर्स्ट ईयर में 1st to 5th के टीचर बनने के लिए कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और ना तो कोई ग्रेजुएशन की जरूरत होती है, तो फर्स्ट ईयर के में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 1st to 5th के लिए आप सीटेट का पेपर 1 दोगे ना 1st to 5th के लिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें सारे सब्जेक्ट सबके लिए सेम होता है। बस उसमें अगर आपने क्लास 12 पास कर रखा है, सीटेट का पेपर 2 एग्जाम पास कर रखे हो तो आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो, BPSC का प्राइमरी टीचर का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। 6 to 8 अपर प्राइमरी जिससे कहते हैं उसके लिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैटर करता है, जो कि पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। अब हम देखते हैं दोस्तों कि आपके एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए 1st to 5th में यहाँ पर आपका जो है ना चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपका जो है प्राइमरी स्कूल चाइल्ड एजुकेशन से आपके एग्जाम में आएंगे, मतलब CDP से। अब इसमें क्या है ना दोस्तों, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, तो क्या ये सभी टॉपिक आप बुक में सर्च करोगे, मतलब इसमें क्या है ना कि आपका जो है DLED फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में जो आप पढ़ते हो चाइल्ड डेवलपमेंट में उन्हीं से 30 क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारा टॉपिक अगर मैं आपको बुक बताऊं तो गाइस एक आर्यन पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें सारे टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, और इन सभी टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम में उन सारे क्वेश्चंस को डिटेल में दिया गया है, ठीक है ना। MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो वो बुक ले लीजिए, और उसमें क्या है कि आपको सारा टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा NCERT पर आधारित, क्योंकि NCERT से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपकी EVS के NCERT से आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, आर्यन पब्लिकेशन की जो बुक है ना, आप बोलिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वाली बुक दे दीजिए विद प्रैक्टिस सेट वाला, तो उसमें सारे आपको डिटेल में सारे टॉपिक मिल जाएंगे। अब गाइस इसमें क्या है ना, देखिए अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में आपका एक हिंदी का आएगा 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का आएगा। तो इसमें क्या है ना कि हिंदी के 30 क्वेश्चन जो आएंगे, इसमें 15 क्वेश्चन आपका DLED से पूछा जाएगा, पेडागोजी से, शिक्षण शास्त्र से, और 15 क्वेश्चन आपका पैसेज के आएगा जो कि ग्रामर का होगा, जैसे आपका यहाँ संज्ञा सर्वनाम पैसेज के माध्यम से पूछेगा,
तो गाइस हिंदी और इंग्लिश में नंबर लाना बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि ये काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और जो पैसेज के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो क्लास 8 और 10th लेवल के होते हैं, जो कि ग्रामर के क्वेश्चंस पैसेज के माध्यम से पूछेंगे आपसे। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन के 15 और 15 क्वेश्चन आपके जो है पेडागोजी के आएंगे, जो कि आप डीएलएड में पढ़ते हो। ओके गाइस, इसी तरीके से इंग्लिश में 15 क्वेश्चन आपके जो है पैसेज के आएंगे कॉम्प्रीहेंशन से, और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के आएंगे, जो कि आप डीएलएड में पढ़ते हो। तो बुक ही आप ले लीजिए कि आप इन सभी टॉपिक को एनसीईआरटी में सर्च करोगे, डीएलएड में सर्च करोगे, क्योंकि बुक से ही मोस्टली स्टूडेंट तैयारी करते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इन्वायरमेंटल स्टडी की अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ लेते हो, इन सभी टॉपिक कर लेते हो, ये सारा टॉपिक दे रखा है उस बुक में अरिहंत के, तो उससे आप कर लो। और पेपर 2 का कुछ इस प्रकार का होता है सिलेबस, क्योंकि इसमें क्लास 8 लेवल तक के आप टीचर बनते हैं, तो थोड़ा सा एडवांस होता है इसमें क्वेश्चंस। बाकी भैया आपका डीएलएड से ही आता है, और 6 to 8 के लिए बीएड वाले भी एलिजिबल है। ओके गाइस, बीएलएड वाले भी एलिजिबल है यहाँ पर। सो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम।